हाँ जी बेटा, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हमने पिछले लेक्चर्स में एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स की असाइनमेंट के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने शुरू किए थे बेटा। हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस तो सारे कर लिए हैं, एमसीक्यूज भी कर लिए हैं हमने, और हमने असर्शन रीजनिंग भी कर लिया है। अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे एंड हमने क्वेश्चन नंबर 90 तक डिस्कशन जो है वो कर लिया है। तो आज हम शुरू करेंगे आगे के क्वेश्चंस के आंसर्स का डिस्कशन। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले 91 के साथ। वो कहता है ब्रीफली एक्सप्लेन द बेसिक थ्योरी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा हमको कैसे ऑब्टेन होता है, आपको वो कॉन्सेप्ट जो है वो आपको यहाँ पर क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो हम सब जानते हैं कि बेकिंग सोडा का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, NaHCO3। और यही बेकिंग सोडा हमको कैसे मिलता है, किस चीज से हम बेकिंग सोडा को ऑब्टेन करते हैं, ये हमने नोट्स में पहले भी पढ़ा था। अगर आपको याद हो तो मैं इक्वेशन लिख देता हूं, ठीक है। बेकिंग सोडा की प्रिपरेशन की हम सोडियम क्लोराइड का सैचुरेटेड सॉल्यूशन लेते हैं और उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अमोनिया गैस दोनों पास करते हैं, जो रिएक्ट करके हमको अमोनियम क्लोराइड देती है और साथ में हमको क्या देती है, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेकिंग सोडा। क्वेश्चन नंबर 92 कहता है विद द हेल्प ऑफ एन इक्वेशन एक्सप्लेन हाउ सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर हेल्प करता है टू कट आउट फायर। तो बेटा इसकी इक्वेशन हम यहाँ पे लिख देते हैं कि सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो फायर कैसे कट करता है। तो बेटा सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर बेटा क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिक्स होता है तो बेटा क्या बनाता है, सोडियम सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन, साथ में पानी देता है और हमको देता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम इस्तेमाल करते हैं टू एक्सटिंग्विश फायर। तो हमने इक्वेशन को बैलेंस भी कर दिया, ठीक है। तो ये आंसर हमारा कौन से क्वेश्चन का हो गया, 92 का। आप आंसर दोनों के कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 93 कहता है हाउ इज प्लास्टर ऑफ पेरिस प्रिपेयर्ड, व्हाट रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन इट सेट्स टू अ हार्ड मास। तो बेटा प्रिपरेशन के लिए अगर हम इक्वेशन देखें तो बेटा वो कैसे बनता है, जिप्सम को अगर हम हीट करते हैं 373 केल्विन, तो वो हमको बेटा क्या देता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, साथ में क्या देता है, 3/2 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये होगी हमारी प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रिपरेशन। फिर बाद में कहते हैं व्हाट रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन इट सेट्स टू अ हार्ड मास। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में इस वाले पार्ट की बेटा रिएक्शन क्या हो जाती है, तो जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस
को इक्वल प्रोपोर्शन के साथ पानी के साथ मिक्स करते हैं तो बेटा वो सूखने पर हार्ड मास बना लेता है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, जिप्सम कहते हैं। तो मतलब उसी की प्रिपरेशन का रिवर्स जो रिएक्शन है बेटा वो ये आ जाती है प्लास्टर ऑफ पेरिस की। देन हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 94 की। कहते हैं व्हाट राइट द फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। तो बेटा 94 का आंसर हम यहां लिख देते हैं। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, ये होता है वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला। कहते हैं व्हाट हैपेंस व्हेन क्रिस्टल्स ऑफ वॉशिंग सोडा आर एक्सपोज्ड टू एयर। तो जब आप क्रिस्टल्स ऑफ वॉशिंग सोडा को, है ना, Na2CO3.10H2O को आप एयर में एक्सपोज करते हो तो बेटा वो 9 वाटर मॉलिक्यूल्स लूज कर देते हैं और एक पानी का मॉलिक्यूल बच जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। तो ये है 94th का आंसर। तो आप इसका आंसर कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर है 95। इसका आंसर हमें पिछली इक्वेशन से ही मिल जाएगा, इसलिए मैं बाकी के आंसर जो है वो रब नहीं कर रहा। हम्म 95th क्वेश्चन बेटा क्या कहते हैं? व्हाट इज एफ्लोरोसेंस। तो बेटा क्या होता है एफ्लोरोसेंस? एफ्लोरोसेंस is the process of loss of water of crystallization। जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है उसके लॉस को हम बेटा क्या कहते हैं? एफ्लोरोसेंस। व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर और हीटेड। कहते हैं नेम द कंपाउंड विच शोज इट। तो बेटा वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है बेटा वो कंपाउंड जो शो करता है। एंड सपोर्ट योर आंसर विद रिएक्शन। तो बेटा ये देखिए ये रहेगी वो रिएक्शन। तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन की ही पार्ट को हमने क्या बना दिया बेटा? रिएक्शन में फॉर्म कर दिया। आप कॉपी कर सकते हैं। देन 96 कहता है crystals of a substance change their color on heating in a closed vessel but regain it after some time when they are allowed to cool down. Name one such substance and explain the phenomena. तो कौन से ऐसे सब्सटेंस के या सॉल्ट के क्रिस्टल्स होते हैं जिनका कलर चेंज होता है? कौन बताएगा मुझे? वो है कॉपर सल्फेट, CuSO4.5H2O, जिनके क्रिस्टल्स का बेटा कलर क्या होता है? ब्लू। हीट करने पर बेटा वो क्या हो जाता है? व्हाइट। और पानी डाल दोगे तो दोबारा बेटा वो शेप अपने कलर रीगेन करने का। देन क्वेश्चन नंबर 97 कहते हैं व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा। तो उसका केमिकल नेम क्या होता है बेटा? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। कहते हैं नेम द 3 चीफ रॉ मटेरियल्स यूज्ड फॉर मेकिंग वॉशिंग सोडा। बेटा वो कौन कौन से होते हैं? सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। एंड आप इसमें पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेन आपके जो है वो 3 हो गए, NaCl, CO2 एंड अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा
क्वेश्चन नंबर 98 कहता है व्हाट डज स्लेकिंग ऑफ लाइम स्टैंड्स फॉर एंड व्हाई इज देयर अ हिसिंग साउंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डालते हैं तो बेटा वो क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्लेकिंग ऑफ लाइम। बेटा कैल्शियम ऑक्साइड को हम बेटा किस नाम से जानते हैं, क्विक लाइम, ठीक है, और इसको हम किस नाम से जानते हैं, स्लेक लाइम। अच्छा, हिसिंग साउंड क्यों आता है उसका हम जवाब दे रहे हैं बेटा यहां पे। सिंस process is exothermic, therefore heat is released, hence hissing sound comes। तो जब आप इनको मिक्स करते हो, इनके मिक्स करने से बेटा हीट रिलीज होती है बेटा, उस वजह से हिसिंग साउंड आता है, ठीक है। इसीलिए बेटा इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्लेकिंग ऑफ लाइम। तो आप इनके आंसर्स कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 99 की बात करते हैं। कहते हैं स्टेट द केमिकल प्रॉपर्टी इन ईच ऑफ द केस on which of the following use of baking soda are based on, as an antacid, है ना। एंटासिड कब होता है बेटा, तो इसका पहले पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, टू न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड प्रोड्यूस्ड इन स्टमक, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है। बी पार्ट वो कहते हैं एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बेकिंग पाउडर टू मेक केक राइस सॉफ्ट एंड फ्लफी। तो केक को सॉफ्ट करने के लिए, राइस करने के लिए और फ्लफी बनाने के लिए बेटा इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 100 कहता है अ कैल्शियम कंपाउंड व्हिच इज येलोइश व्हाइट पाउडर इज यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट एंड आल्सो इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो बेटा ये कंपाउंड कौन हो गया, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या फिर इसको हम बेटा क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2। नेम द कंपाउंड आ गया। विच गैस इज रिलीज्ड व्हेन दिस कंपाउंड इज लेफ्ट एक्सपोज्ड टू एयर। तो बेटा ब्लीचिंग पाउडर को, है ना, अगर आप एयर में छोड़ देंगे तो बेटा वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में कौन सी गैस प्रोड्यूस करेगा, क्लोरीन गैस। तो हमने इक्वेशन भी लिख दी। देन बेटा क्वेश्चन नंबर 101 कहते हैं व्हाट इज बेकिंग पाउडर। तो बेटा ये क्या होता है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड टार्टरिक एसिड, ठीक है। कहता है हाउ डज इट मेक द केक सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। तो बेटा बेकिंग सोडा ऑन हीटिंग produces sodium carbonate, water and CO2 gas. This
CO2 gas makes cake soft and spongy. 102. What is meant by water of crystallization? तो few water molecules attached with one molecule of a salt to form its crystals. कहते हैं how would you show that the blue color copper sulfate contains water of crystallization? बेटा उसके लिए आपको एक्टिविटी जो है वो शो करनी पड़ेगी. एक्टिविटी फ्रॉम नोट्स आप वहां पे उसको रेफर कर सकते हैं. देन हम बात करते हैं बेटा 103 की. Crystals of copper sulfate are heated in a test tube for some time. What is the color of the copper sulfate crystal? तो बेटा बिफोर हीटिंग आफ्टर हीटिंग. तो अगर हम इक्वेशन में लिख देते हैं CuSO4.5H2O हीट करने के बाद क्या बन जाता है बेटा CuSO4.water. तो बेटा बिफोर हीटिंग कलर इज ब्लू, आफ्टर हीटिंग कलर इज बेटा कितना क्या व्हाइट. तो बिफोर हीटिंग it is blue, after heating it is white in color. B part कहते हैं what is the source of liquid droplet seen on the inner upper side of the test tube during the process. तो inner में पानी की droplets का source क्या होता है? It is the water of crystallization present in salt which condenses inside the test tube. ये वो वाटर ड्रॉपलेट्स होती है जो बेटा कंडेंस करके वहीं पे डिपॉजिट हो जाती है. आंसर्स कॉपी कर सकते हैं. 104th क्वेश्चन कहते हैं राइट द नेम एंड द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम कंपाउंड यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग वाटर. तो बेटा 104th का आंसर क्या हो जाएगा? डिसइंफेक्टिंग वाटर के लिए उसका नाम क्या हो गया? ब्लीचिंग पाउडर. दूसरा नाम क्या हो गया? केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. फॉर्मूला पूछा है CaOCl2. हाउ दिस कंपाउंड इज मैन्युफैक्चर्ड. तो ये कंपाउंड बेटा कैसे मैन्युफैक्चर होता है? ब्लीचिंग पाउडर. जब हम स्लेक लाइम से क्या पास करते हैं? क्लोरीन गैस. तो बेटा मैं इसकी इक्वेशन जो है वो यहां पे लिख रहा हूं. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस, इससे हम कौन सी गैस पास करेंगे? क्लोरीन गैस. तो वो हमें क्या दे देगा बेटा? ब्लीचिंग पाउडर, साथ में वाटर दे देता है. 104th एक्सप्लेन ब्रीफली द प्रिंसिपल ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर. तो बेटा आप इसके लिए नोट्स रेफर कर सकते हैं. 106 कहते हैं व्हाट इज एसिड रेन. pollutant gases like sulfur dioxide, sulfur trioxide, nitrogen dioxide combines
with rainwater to form acids like sulfurous acid, sulfuric acid, nitric acid, and falls down as acid rain. What is its pH? Its pH is less than 7. How does it affect aquatic life? It mixes with sea, river, etc. and reduces the pH lower to 5, causing difficulty for aquatic life. जितना water एसिडिक होगा एक्वाटिक लाइफ के लिए उतना ही क्या हो जाएगा बेटा, रहना मुश्किल हो जाएगा। देन हम बात करते हैं 107। A tarnished copper vessel begins to shine when rubbed with lemon, है ना। तो हमने इसका भी पढ़ा हुआ है कॉन्सेप्ट। वो क्या होता है बेटा? Tarnishing of copper vessel is due to formation of a layer of basic copper carbonate, है ना। उसका फॉर्मूला क्या होता है? CuOH whole twice dot CuCO3. So when lemon मतलब acid is rubbed, comma, the basic layer is neutralized. तो इससे हम बेटा लेयर हटा सकते हैं। आंसर्स कॉपी कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 108। कहते हैं व्हाई डू वी नीड टू ब्रश आवर or not all, yeah, our teeth with toothpaste after eating sugary food? Food, if left in mouth या फिर teeth पे, is decomposed to acid by bacteria, hence may lower the pH of tooth enamel below 5.5 and it may start decaying. Therefore, to remove acid and to increase pH to 5.5, we need to brush our teeth with a toothpaste
जो बेटा नेचर में क्या होती है, बेस। 109th क्वेश्चन कहते हैं व्हाट इज द एक्शन ऑफ लिटमस ऑन ड्राई अमोनिया गैस। बेटा नो एक्शन, क्योंकि वो ड्राई है। एंड सोल्यूशन ऑफ अमोनिया गैस, बेटा रेड टू ब्लू, बिकॉज it gives OH negative ions. कहते हैं state the observation you would make on adding ammonium hydroxide to aqueous solution of ferrous sulfate and ammonium chloride. तो बेटा आपको इक्वेशन लिखनी है, तो इस इक्वेशन को हम यहाँ पे लिख रहे हैं बेटा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्वस है, फेरस सल्फेट एक्वस है, तो बेटा ये क्या दे देंगे, अमोनियम सल्फेट साथ में फेरस हाइड्रोक्साइड। तो ये हो गई हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन। दूसरा है बेटा एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड साथ में एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या दे देगा, अमोनियम क्लोराइड साथ में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट। तो ये होगी हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन। देन इट सेज briefly explain any 5 general characteristic properties of acids and bases। तो बेटा आप इसके लिए नोट्स रेफर कर सकते हैं। Give one experiment to prove that aqueous solutions of acid conduct electricity। तो बेटा ये भी हमने एक्टिविटी करी थी जिसको आपको नोट्स में मिल जाएगी। How can you perform an experiment to see that metals react with bases to liberate hydrogen gas। ये हमने बेटा एक्टिविटी करी थी, मेटल्स बेस के साथ रिएक्ट करते हैं। इफ यू रिमेंबर तो बेटा मैं 112 के लिए एक इक्वेशन पे लिख देता हूं। जिंक मेटल को हमने NaOH जो हमारा बेस था उसके साथ हमने रिएक्ट किया था, तो हमको क्या मिला था, सोडियम जिंकेट, साथ में कौन सी गैस रिलीज हुई थी, हाइड्रोजन गैस। तो ये हमने बेटा एक्टिविटी करी थी, इस एक्टिविटी की वो नीड मांग रहे हैं हमसे 112 के अंदर, राइट। देन हम बात करते हैं 113th क्वेश्चन की, हाउ इज कॉमन सॉल्ट फाउंड इन नेचर। तो इसके लिए बेटा हम अभी आपको लिखवाते हैं आंसर्स, आप तब तक ये कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं बेटा 113 से, कहते हैं हाउ इज कॉमन सॉल्ट फाउंड इन नेचर। तो बेटा कॉमन सॉल्ट कैसे फाउंड होता है, एज क्रूड सॉल्ट या बेड ऑफ रॉक सॉल्ट, है ना, या फिर रॉ सॉल्ट, ऐसे फाउंड होता है। हाउ इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ईच ऑफ दीज सोर्सेज, गिव एनी 4 इंपॉर्टेंट यूजेस, है ना। तो बेटा फर्स्ट कैसे होता है, इवेपोरेशन, एंड देन बेटा हम क्या करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। इससे हम NaCl को बेटा क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। गिव 4 इंपॉर्टेंट यूजेस के लिए बेटा आप नोट्स रेफर कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 114 कहता है हाउ इज कॉस्टिक सोडा ऑब्टेन फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। ठीक है, तो 114 की इक्वेशन हम यहां पे लिख रहे हैं बेटा। तो जब हम NaCl के सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो हमको क्या मिलता है, कॉस्टिक सोडा, साथ में हाइड्रोजन गैस, और साथ में बेटा कौन सी गैस मिलती है, क्लोरीन गैस। तो हम इसको बैलेंस कर देते हैं रिएक्शन को। गिव 4 इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ कॉस्टिक सोडा, बेटा वो हम नोट्स में देख सकते हैं। कहते हैं क्विक लाइम, 15th की मैं बात कर रहा हूँ। क्विक लाइम इज यूज्ड टू ट्रीट डैश सॉइल। विच टाइप ऑफ सॉइल, एसिडिक सॉइल, एंड द केमिकल फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड क्विक लाइम का बेटा क्या होता है, CaO। कहता है 116 बेसिक नेचर ऑफ सोप कैन बी इंडिकेटेड बाय यूज ऑफ डैश। कैसे आप उसका इंडिकेटर यूज करते हैं, अ नेचुरल इंडिकेटर वो कह रहे हैं। तो बेटा हम इसमें क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, लिटमस, अ नेचुरल इंडिकेटर विच चेंजेस डैश इन कलर, विच चेंजेस टू कौन सा कलर बेटा, ब्लू इन कलर। तो बेसिक है तो रेड लिटमस को वो ब्लू कर देगा। इनफैक्ट आप इसको रेड लिटमस को आप क्या कर दीजिए, ब्लू। 117 की आंसर की हम बात करते हैं बेटा। आइडेंटिफाई द कंपाउंड ऑफ कैल्शियम यूज्ड इन डिसइंफेक्टिंग। तो बेटा वो कौन हो गया, ब्लीचिंग पाउडर। राइट इट्स केमिकल नेम एंड फॉर्मूला। केमिकल नेम क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। कहते हैं विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन गिव द मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अगर आपको इसकी प्रिपरेशन बनानी है तो आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, उसमें से क्लोरीन गैस पास कर दीजिए, तो हमें क्या दे देगा, ब्लीचिंग पाउडर, साथ में क्या मिल जाएगा, वाटर। रिएक्शन बैलेंस हो गई। कहते हैं व्हाट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये हमने अभी करा था। वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड with one molecule of salt to form its crystals। ठीक है, उसे कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। नेम अ कंपाउंड विच हैज हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो वो कौन हो जाएगा बेटा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। आप कॉपी कर लीजिए आंसर्स। नेक्स्ट देखते हैं बेटा 118। What change, if any, will Karina observe when she adds a drop of phenolphthalein to 1 ml of dilute HCl? With addition of dilute HCl to phenolphthalein, no change in color, है ना, दैट इज सोल्यूशन बेटा क्या रहेगा, कलरलेस रहेगा। एंड लेटर शी एड्स एक्सेस डाइल्यूट NaOH बेटा, बट इफ dilute NaOH is added, the color changes to बेटा क्या, पिंक।
एक्सप्लेन योर ऑब्जर्वेशन हमने कर दिया. स्टेट द टाइप ऑफ रिएक्शन. व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस बेटा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. Then 119th, give reason for the following. Platinum, gold, silver are used to make jewelry. क्यों भाई? First, noble metals do not react. दूसरा, highly shiny ठीक है, ये दो रीजन आ गए. सोडियम, पोटेशियम, लिथियम आर स्टोर्ड अंडर ऑयल. दे रिएक्ट इन एयर. इस वजह से ऑयल में स्टोर होते हैं. While diluting an acid, it is recommended that acid should be added to water. On adding acid to water, beta, heat is released, है ना, क्योंकि प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, which is absorbed by water and prevents splashing. इस वजह से. Then कहता है बेटा B part, tabulate the name of acid and bases from which the following salt have been formed. Mention their salts are acidic, basic और neutral. Sodium chloride, बेटा ये किससे बना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड HCl. तो बेटा ये स्ट्रॉन्ग बेस है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसीलिए जो बेटा हमारा ये सॉल्ट है ये क्या है? न्यूट्रल. अमोनियम नाइट्रेट, बेटा ये सॉल्ट जो है वो एसिडिक है, क्योंकि ये किससे बना हुआ है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड से, और किससे बना है? नाइट्रिक एसिड से. अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है, नाइट्रिक एसिड जो है बेटा वो स्ट्रॉन्ग एसिड है. Then beta 125 solutions PQRST have been tested with universal indicators as this. Which solution is strongly alkaline? तो बेटा strongly alkaline is 13, that is P, जिसका pH कितना है बेटा? 13. And weakly acid, तो बेटा weakly acid is T, क्योंकि बेटा उसका pH कितना है बेटा? 5. Arrange the pH in increasing order of hydrogen ion concentration. तो बेटा 13 में सबसे कम है, देन उससे ज्यादा 8 में है, उससे ज्यादा 7 में है, देन 5 में है, एंड देन बेटा किस में हो गया? 1 में. One to one question. Give a suitable test to identify hydrogen gas. तो बेटा 1 to 1 का आंसर मैं सबसे नीचे लिख रहा हूं. बेटा हाइड्रोजन गैस burns with कौन सा साउंड? पॉप साउंड. ठीक है. और बी पार्ट CO2 बेटा क्या करती है? टर्न्स लाइम वाटर मिल्की. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अगर CO2 पास कर दोगे तो टर्न्स लाइम वाटर मिल्की. कर लीजिए बेटा आंसर्स कॉपी. तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 122 की. कहता है अ सल्फेट सॉल्ट
ग्रुप 2 एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल के इज वाइट सॉफ्ट सब्सटेंस व्हिच कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स। तो बेटा ये तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात कर रहे हैं, तो वो सल्फेट सॉल्ट क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, पीओपी की बात कर रहे हैं। When this compound is left in open for some time, it becomes a solid mass and cannot be used for molding purpose. Identify the sulfate salt, write the chemical formula of the compound and write its two uses. तो बेटा ए पार्ट का आंसर तो ये हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका नाम हो गया। अच्छा, इसके यूजेस के लिए बेटा आप ये देख लीजिए बेटा, पहला यूज क्या हो जाएगा, टू to plaster fractured bones, और बेटा दूसरा यूज क्या हो जाएगा, टू डेकोरेट सीलिंग्स। स्टैच्यूज बनाने के काम आता है। कहते हैं गिव द रिएक्शन इन्वॉल्व व्हेन जिप्सम इज हीटेड टू 100 डिग्री सेल्सियस। तो बेटा बी पार्ट की इक्वेशन हम यहां पे लिख देते हैं। ये हो गया बेटा जिप्सम, और उन्होंने पूछा है व्हेन जिप्सम इज हीटेड टू 100 डिग्री सेल्सियस। बेटा 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट करना है, 373। तो बेटा ये क्या बना देगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाएगा। अगर इससे ज्यादा हीट करते तो बेटा वो सारा पानी लूज कर देता, बट अगर आप 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करोगे तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाएगा। देन बेटा 123, in the following diagram ये रहा, what would happen if following changes are made, in place of zinc granule some amount of zinc dust is taken in the test tube, reaction faster हो जाएगी बेटा, reaction will be fast, क्योंकि बेटा जिंक डस्ट से ज्यादा जल्दी रिएक्शन अच्छी हो जाएगी। इंस्टेड ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज्ड। तो बेटा जिंक सॉलिड अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड लोगे तो वो हाइड्रोजन गैस तो देगा ही देगा, पर सॉल्ट जो है वो जिंक क्लोराइड आ जाएगा। ठीक है, एंड इन प्लेस ऑफ जिंक कॉपर टर्निंग्स आर टेकन, कॉपर विल नॉट रिएक्ट, तो बेटा कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। एंड कहता है सोडियम हाइड्रोक्साइड इज टेकन इन प्लेस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो बेटा अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड की जगह सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन ले लोगे तो वो क्या बना देगा, सोडियम जिंकेट। प्लीज कंपाउंड्स के नाम जरूर लिखना, साथ में हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस तो अभी प्रोड्यूस होगी, राइट, बट साथ में कंपाउंड कौन बनेगा, सोडियम जिंकेट बनेगा। देन हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 124 की। मेंशन द पीएच ऑफ aqueous solutions of the salts as 7, more than 7 और less than 7। बेटा KCl का सोल्यूशन का पीएच कैसा आएगा बेटा, 7, क्योंकि न्यूट्रल है। सोडियम कार्बोनेट का पीएच जो है बेटा वो कैसा आएगा, पीएच इज लेस देन 7, मोर देन 7, क्योंकि बेटा ये सॉल्ट नेचर में बेसिक है। देन बेटा अमोनियम क्लोराइड का पीएच जो है बेटा वो 7 से कम आएगा, क्योंकि ये सॉल्ट एसिडिक है। सोडियम नाइट्रेट बेटा ये कितना आएगा बेटा, 7, क्योंकि ये भी क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। देन बेटा 125, a substance X which is an oxide of a metal is intensively used in cement industry।
the element is present in our bones. On treatment with water, it forms a solution which turns red litmus blue. Identify X. तो बेटा ये कौन हो गया? कैल्शियम ऑक्साइड. और पानी के साथ रिएक्ट कराएंगे तो बेटा वो क्या बना देगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो बेटा क्या कर देगा? ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा. कर लीजिए कॉपी. नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 126. कहते हैं आइडेंटिफाई द कंपाउंड of calcium which is yellowish white powder and used for disinfectant. ये हमने पढ़ लिया बेटा. इसका नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर. तो आपको ऊपर हमने ये देख लिया बेटा हाउ इट इज मैन्युफैक्चर्ड, राइट? इस केमिकल फॉर्मूला हमने कर लिया है. What will be the action of the following substances on litmus paper? Dry litmus gas बेटा no action. Moist ammonia gas है बेटा, तो वो रेड को ब्लू में कर देगी क्योंकि मॉइस्ट अमोनिया गैस है. लेमन जूस बेटा ब्लू टू रेड क्योंकि वो एसिड है. कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक बेटा ब्लू टू रेड, ये भी एसिड होता है. कर्ड बेटा, कर्ड क्या कर देगा? ब्लू टू रेड, ये भी एसिड होता है. और बेटा सोप सॉल्यूशन, ये क्या कर देगा बेटा? रेड टू ब्लू. ठीक है. देन कहता है 128 व्हाट हैपेंस व्हेन नाइट्रिक एसिड इज एडेड टू एगशेल. बेटा नाइट्रिक एसिड और एगशेल, कैल्शियम कार्बोनेट, नाइट्रिक एसिड, तो बेटा ये क्या बना लेगा? कैल्शियम नाइट्रेट, साथ में पानी, साथ में CO2 गैस. ठीक है. ये आ गया 128 का आंसर. 129 की बात करते हैं बेटा. A student prepared a solution of an acid and a base in two separate beakers. She forgot to label the solutions and litmus paper is not available in the lab. Since both the solutions are colorless, how will she distinguish between the two? तो बेटा लिटमस पेपर जो है वो हमारे पास है नहीं. ठीक है. तो हम कैसे टेस्ट करेंगे कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है? कैसे आप टेस्ट कर सकते हैं बेटा? लो. हाँ जी. लो अनियन. वेरी गुड बेटा. यूज अनियन. द सॉल्यूशन which destroys the smell of onion is a base and the other one will क्या बेटा? वो कौन हो जाएगा? एसिड हो जाएगा. हमें पता लग गया. Then 130 how would you distinguish between baking powder and washing soda by heated? ये बेटा क्वेश्चन हमने पहले ही कर लिया था, ये रिपीटेड है. ठीक है. आप कॉपी कर लीजिए इनके आंसर्स. नेक्स्ट देखते हैं बेटा 131. कहता है a salt A commonly used in bakery products. तो बेटा A कौन हो जाएगा? बेकिंग सोडा. On heating gets converted into another salt B. बेटा वो कौन सा हो जाएगा? वॉशिंग सोडा. Which itself is used for removal of hardness of water and gas C. बेटा C गैस कौन सी होगी? कार्बन डाइऑक्साइड. The gas C when passed through lime water turns milky. Identify ABC. आपको बेटा इसके अंदर रिएक्शंस भी लिखनी होगी. ठीक है. तो दिस इज इंपॉर्टेंट. तो NaHCO3 अगर आप इसको हीट करते हो बेटा
तो ये क्या बना लेगा, Na2CO3, साथ में क्या दे देगा, वाटर, और साथ में क्या दे देगा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम लाइम वाटर से पास करेंगे तो वो क्या दे देगा, टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। ये आ गया 131 का आंसर। Then 132, in one of the industrial processes used for manufacturing of sodium hydroxide, a gas X is formed as a byproduct. The gas X reacts with lime water to give a compound Y. है ना? तो बेटा 132 में ये जो गैस है वो कौन सी है, क्लोरीन गैस। और लाइम वाटर हमारा कौन सा होता है बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या दे देगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड साथ में वाटर। तो बेटा गैस X जो है वो कौन सी हो गई, क्लोरीन गैस। एंड द कंपाउंड Y बेटा वो कौन हो गया, ब्लीचिंग पाउडर, है ना। तो Y कौन हो गया, ब्लीचिंग पाउडर। कहते हैं आइडेंटिफाई X एंड Y एंड गिव द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व। तो 132 की बेटा इक्वेशन जो है वो हमने यहाँ पे लिखी। देन बेटा 133, व्हाट आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स। ये आपको बेटा नोट्स में मिल जाएंगे। एसिड स्ट्रॉन्ग वो होते हैं जो कंप्लीटली डिसोसिएट करते हैं, वीक एसिड्स वो होते हैं जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं करते। इन द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ एसिड्स सेपरेट स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग, citric acid weak, acetic acid weak, nitric acid strong, formic acid weak, sulfuric acid strong. देन हम बात करते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की, वो है 134, when zinc metal is treated with dilute solution of a strong acid, a gas is evolved. बेटा वो गैस कौन सी होती है, हाइड्रोजन गैस, which is utilized in hydrogenation of oil. Name the gas involved, hydrogen gas. Write the chemical equation for the reaction involved and also write a test to detect the gas. तो बेटा हाइड्रोजन गैस के लिए हम कौन सी इक्वेशन लिखेंगे, जिंक, हाँ जी, जिंक मेटल को बेटा हम किससे रिएक्ट कर रहे हैं, HCl से। तो बेटा हमारे को वो कौन सा सॉल्ट दे देगा, जिंक क्लोराइड, और साथ में क्या दे देगा, हाइड्रोजन गैस। इसको टेस्ट कैसे करेंगे, टू टेस्ट द गैस bring a candle, तो बेटा it burns sound and lithium with pop sound। कर लीजिए आंसर्स कॉपी। देन देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन 135। कहते हैं फॉर मेकिंग केक baking powder is taken. If at home your mother uses baking soda instead of baking powder in the cake, how will it affect the taste of the cake and why? तो बेटा it will be bitter। क्यों भाई, due to presence of base or baking soda। How can baking soda be converted into baking powder? By adding tartaric acid। ठीक है, what is the role of tartaric acid? To neutralize the bitter taste of base। कहता है a metal carbonate X on reacting with an acid gives a gas which has been passed through a solution Y which gives a carbonate back. On the other hand, a gas G that is obtained at anode during electrolysis, a metal carbonate X, बेटा वो कौन हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट X, on reacting with acid। तो बेटा हम उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो बेटा ये क्या दे देगा, कैल्शियम क्लोराइड गैस
कैल्शियम क्लोराइड सॉल्ट, साथ में वाटर, एंड बेटा गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड. And this gas passed through a solution Y gives carbonate back. बेटा वो solution कौन सा हो गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का. और उसमें से हमने इस गैस को पास किया तो कैल्शियम कार्बोनेट हमको वापस मिल जाएगा, साथ में वाटर. कहते हैं on the other hand a gas G which is obtained at anode during electrolysis, तो बेटा वो गैस G बेटा कौन सी है? क्लोरीन गैस. is passed through dry Y, तो बेटा Y कंपाउंड हमारा कौन सा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. उसमें से अगर हम क्लोरीन गैस पास करते हैं तो बेटा वो क्या दे देगा? ब्लीचिंग पाउडर. एंड वो कंपाउंड कौन सा हो गया बेटा? जी. ये कौन हो गया? ब्लीचिंग पाउडर. यूज फॉर डिसइंफेक्टेंट ड्रिंकिंग वाटर, आइडेंटिफाई X, Y, G एंड Z. हमने बेटा सारे नाम जो है वो लिख दिए. 137 हम साइड में कर लेते हैं बेटा. A dry pellet of a common base B when kept in open absorbs moisture and turns sticky. The compound is also a byproduct of chloralkali process. A dry pellet of common base B when kept in open absorbs moisture and turns sticky. तो बेटा वो कॉमन बेस जो है वो कौन हो गया? NaOH. The compound is also a byproduct of chloralkali process. Identify B, NaOH, sodium hydroxide. What type of reaction occurs when B is treated with acidic oxides? तो NaOH अगर आप एसिडिक ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हो तो सोडियम कार्बोनेट along with हाइड्रोजन गैस दे देगा along with water. तो बेटा ये कौन सी रिएक्शन हो गई? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. तो बेटा ये बेस है, ये एसिड हो गया, तो बेटा ये कौन हो गया? सॉल्ट. एंड राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर वन सच सॉल्यूशन. ये आ गया हमारे पास. इसका नाम भी आप लिखेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड. देन बेटा हमारा लास्ट क्वेश्चन 138 कहता है इन कंपाउंड्स के फॉर्मूले लिखने हैं. अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ये किस एसिड का बना है? HCl. किस बेस का बना है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड. कॉपर सल्फेट CuSO4 किस एसिड का बना है? सल्फ्यूरिक एसिड. किस बेस का बना है? कॉपर हाइड्रोक्साइड. सोडियम क्लोराइड NaCl कौन से एसिड का बना है? HCl. और बेस कौन सा है? NaOH. मैग्नीशियम नाइट्रेट MgNO3 होल ट्वाइस कौन सा एसिड है? नाइट्रिक एसिड. और बेस कौन सा है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. पोटेशियम सल्फेट एसिड क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड. और बेस क्या है? KOH. कैल्शियम नाइट्रेट एसिड, नाइट्रिक एसिड, एंड बेस क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. तो यहां पे हमारी असाइनमेंट एसिड बेसिस सॉल्ट्स की खत्म हो जाती है.